हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक अल्लाह के खास बंदे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तब तक सफर करता रहूंगा जब तक दो समुंदरों के मिलन की जगह न पहुंच जाऊं। उनके साथ एक नौजवान साथी था। उनके पास एक मछली थी जिसे उन्होंने खाने के लिए लिया था। वो एक पत्थर के पास आराम करने रुके। वहीं पर मछली जिंदा हुई और समुंदर में रास्ता बनाते हुए निकल गई। जब आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना मांगा तो साथी ने कहा, मुझे माफ कीजिए, मछली तो वहीं पत्थर के पास गायब हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस वहीं तो जगह थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। फिर वो दोनों अपने कदमों के निशान पर लौटे। वहां उन्हें एक बंदा मिला जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत और खास इल्म दिया था। ये थे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि जो इल्म आपको अल्लाह ने दिया है वो मुझे भी सिखाएं? खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। जिस बात की आपको खबर नहीं उस पर आप कैसे सब्र कर पाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी किसी बात में नाफरमानी नहीं करूंगा। खिजर अलैहिस्सलाम बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं खुद न बताऊं आप मुझसे किसी बात का सवाल नहीं करेंगे। वो दोनों चल पड़े। कुछ देर बाद एक नाव में बैठे। खिजर अलैहिस्सलाम ने उस नाव में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आपने नाव में सुराख कर दिया, ये तो डुबोने वाली बात है। खिजर बोले, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे? मूसा बोले, मुझसे भूल हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। फिर वो आगे चले। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला। खिजर अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, क्या आपने एक मासूम जान को बिना किसी गुनाह के मार डाला? खिजर बोले, क्या मैंने आपको पहले ही नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? मूसा बोले, अगर अब मैंने कुछ कहा तो आप मुझे साथ न रखें। आप मेरी तरफ से पूरी दलील पा चुके हैं। फिर वो दोनों एक बस्ती में पहुंचे। लोगों से खाने को मांगा मगर किसी ने मेहमान नवाजी नहीं की। फिर उन्होंने एक गिरती हुई दीवार देखी। खिजर अलैहिस्सलाम ने बिना कुछ मांगे उस दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आप चाहते तो इसका मेहनताना ले सकते थे। खिजर अलैहिस्सलाम बोले, अब हमारे रास्ते अलग होते हैं, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें उन कामों का राज बताता हूं जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। वो नाव गरीब लोगों की थी जो समुंदर में मेहनत करके रोजी कमाते थे। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी नाव छीन लेता था। मैंने चाहा कि उसे थोड़ा नुकसान देकर उसकी नाव बचा ली जाए। वो लड़का बड़ा होकर अपने ईमानदार मां बाप के लिए आजमाइश बनता। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उसके बदले में एक नेक और रहमत वाला बच्चा अता करे। और जो दीवार थी वो दो यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे खजाना दबा हुआ था। उनका बाप एक नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि जब वो बड़े हो जाएं तो वो खजाना निकालें अल्लाह की रहमत से। ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये वो बातें हैं जिनका तुम सब्र से इंतजार नहीं कर पाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर चीज की एक वजह होती है। हर नुकसान असल में नुकसान नहीं होता, और कभी कभी जो हमें समझ नहीं आता वो अल्लाह की बड़ी रहमत होती है।